हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम को लेकर। सीटेट एग्ज़ाम का 6 जनवरी का जो आपका पेपर था उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली विश्व की 5वीं और भारत की पहली महिला कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बछेंद्री पाल। यदि आपको इनके राइट आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और 6 जनवरी का पेपर आपने देखा है तो आपको पूरी आंसर की हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में कौन कौन से राज्य अरब सागर की सीमा बनाते हैं? तो मैप से क्वेश्चन जरूर आ रहा है, आप देख सकते हो। मैप से हर पेपर में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो मैप आपको अच्छे से देखना है। भारत में कौन कौन से राज्य अरब सागर की सीमा बनाते हैं? तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस स्थान पर वर्षा अधिक होने के कारण घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं? क्योंकि वर्षा जल का पानी है वो भर ना सके और घर हैं वो सुरक्षित रहें, इसलिए 10 से 12 फीट ऊंचाई बम्बू पर यानी कि बांस के ऊपर ये घर बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम कौन सी है? आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी जो एग्ज़ाम हैं जो हो रहे हैं उन सब के अंदर मुख्य थीम पूछी जा रही है। उन सब के अंदर क्या है? मुख्य थीम पूछी जा रही है। तो इस पेपर के अंदर भी मुख्य थीम पूछी गई है और वो मुख्य थीम क्या है उसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। मुख्य थीम जो ऑप्शन में आपके दी गई थी उसमें एक ऑप्शन था जल, एक ऑप्शन आपके आया था शायद मौसम, एक था जानवर और एक था वन। तो इसमें यदि आप देखो तो मुख्य थीम कितनी होती हैं हम आपको बता देते हैं। मुख्य थीम इसकी जो होती हैं वो होती हैं 6। मुख्य थीम होती हैं 6 और जो कौन कौन सी होती हैं? परिवार, मित्र, जल, भोजन, यात्रा, हम जो सोचते हैं करते हैं और आवास। और उप थीम कितनी होती है? 4। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। उप थीम होती हैं 4 और मुख्य थीम होती हैं 6। तो इसमें से राइट आंसर होगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस स्थान पर ज़्यादा नारियल देखने को मिलते हैं और वहाँ पर नारियल से बना टेपियोका खाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल। केरल के अंदर क्या है? ज़्यादा नारियल देखने को मिलेंगे। और टेपियोका जो कि 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, तो टेपियोका को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक हाथी को आप अच्छे से देख लीजिए। जानवरों में एक क्वेश्चन पूछा गया था, होली और दिवाली बनाई जाती है, यानी कि किस किस दिन होली और दिवाली मनाई जाती है? ये क्वेश्चन, तो होली जो है वो आपकी पूर्णिमा को बनाई जाती है और दिवाली है वो आपकी अमावस्या के दिन मनाई जाती है। अब इसमें बात करें कि होली के साथ साथ और कौन कौन से त्यौहार हैं जो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, तो एक आपको गुरु नानक जयंती है और एक रक्षाबंधन। ये दोनों पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दिवाली के बारे में आप सभी जानते हो कि राम जी वनवास कंप्लीट कर कर घर आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा जानवर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वह कौन सा जानवर है जो पेड़ों से उल्टा लटक कर 17 से 18 घंटे सोता है और जिसकी जीवन अवधि 40 वर्ष होती है? इसके बारे में डिटेल से हम आपको बता चुके हैं कि ये कौन सा जानवर होता है। स्लॉथ होता है जो कि पेड़ों की पत्तियों को खाता है और अपने जीवन काल में 8 पेड़ों पर रहता है और 5 साल एक पेड़ के ऊपर रुकता है। तो 8 पंजे 40 यानी कि 40 वर्ष इसकी टोटल उम्र होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा 1 व 2 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों को शामिल नहीं किया गया है। जो आपकी क्लास 1 है और क्लास 2 है उसमें पर्यावरण जो अध्ययन है उसकी बुकों को शामिल क्यों नहीं किया गया है? इसका क्या रीज़न है? तो यहाँ पर यदि आप देखोगे इसका राइट आंसर होगा सभी विषयों को एकीकृत रूप में पढ़ाया जाता है। यानी कि वहाँ पर स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट की बुक ना होकर क्या होता है, सभी विषयों को एकीकृत रूप में पढ़ाया जाता है। यानी कि बुक है उसके अंदर सभी विषय आपके शामिल होते हैं। शिक्षा नीति 2020 से क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शिक्षा नीति 2020 से रिपीट क्वेश्चन है ये। शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा में पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मातृभाषा। मातृभाषा जो होती है बच्चे की मदर टंग जो होती है, मदर लैंग्वेज जो होती है वो बहुत आसान होती है, उसमें वो बहुत आसानी से और जल्दी सीख जाता है। इसलिए शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा पढ़ाने पर जोर दिया है।
पढ़ने में अक्षमता क्या कहलाती है। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसी सीटेट एग्ज़ाम के अंदर। इसका राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया। पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया, लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया, इनके बारे में आप कंप्लीट देख लीजिएगा। बोलने से संबंधित समस्या, खाने से संबंधित समस्या, इन सभी के बारे में हमने वीडियो डिटेल से बताया हुआ है आपको। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ तक भी आप आगे हो और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइगोस्की, कोहलबर्ग, इनसे आपके सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को शुरुआत में दी जाने वाली अस्थायी सहायता क्या कहलाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्कैफोल्डिंग के बारे में भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को शुरुआत में दी जाने वाली अस्थायी सहायता क्या कहलाती है। तो उसका नाम है स्कैफोल्डिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो था, जिन प्याजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे किस अवस्था में दर्शाते हैं। वस्तु स्थायित्व के बारे में काफ़ी डिटेल से यदि हम बात करें तो वस्तु स्थायित्व क्या होता है कि एक बच्चे के सामने कोई चीज़ रख दी और उसके बाद में उस चीज़ को हटा दी जाए, उसकी नज़रों के सामने से हटा दी जाए, फिर भी वो उस चीज़ का चित्रण कर लेता है, उसके आँखों के सामने वो चीज़ का चित्र बन जाता है, तो वस्तु स्थायित्व हो जाता है। यानी कि वो चीज़ ना होते हुए भी उस चीज़ के बारे में वो सोच लेता है। तो ये कौन सी है, संवेदी पेशीय अवस्था कहलाती है। डाइस ब्लॉक का उपयोग किस लिए किया जाता है। डाइस ब्लॉक का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये मैथ में क्वेश्चन आया था। जोड़ घटाव व स्थानीय मान के लिए। किस लिए, जोड़ घटाव व स्थानीय मान के लिए किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चे के पास 8 कंचे हैं और उसमें 7 और ऐड कर दिए, यानी कि उसको 7 और दे दिए गए हैं, 7 कंचे और मिला दिए गए हैं। अब उसके पास कुल कितने कंचे हैं, यह किस चीज़ को दर्शाता है। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, यानी कि पहले उसके पास 8 थे, अब उसको 7 और दे दिए गए हैं। यानी कि बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, योग सिखा रहे हैं। बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, योग सिखा रहे हैं। और योग में पहले 8 थे तो वहाँ पर भी टोटल हुआ होगा, उसके बाद में यहाँ पर भी टोटल होगा। तो क्या होगी इसमें, योग की पुनरावृत्ति कहलाती है। ये क्या कहलाती है, योग की पुनरावृत्ति कहलाती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी हम बात करें, हिंदी के अंदर संधि समास आ रहे हैं। एक आपको ईवीएस के अंदर जानवरों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, हाथी के बारे में काफ़ी अच्छे से देखना है, स्लॉथ के बारे में काफ़ी अच्छे से देखना है, कौवा, मैना, कबूतर के बारे में काफ़ी अच्छे से देखना है। जैसे कौवा जो होता है वो कोई भी पेड़ होता है, उसकी जो सबसे ऊँची डाली होती है वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है। और जो चील होती है वो सबसे ऊंचाई पर उड़ती है, चील सबसे ऊंचाई पर उड़ती है। स्लॉथ है सबसे ज़्यादा सोता है। और नुकीले दांतों के बारे में भी पूछा गया था, और मैप से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सभी को काफ़ी अच्छे से देखिएगा। और सीटेट से संबंधित कोई भी समस्या हो तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।